Hello everyone, I am Dr. Vanita Goyal, जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटिक्स में ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि वो बहुत रूटीनली फेस करते हैं। एंड अमंग्स दीज फर्स्ट प्रॉब्लम इज डेंटल प्रॉब्लम। यस, डेंटल प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स। डायबिटिक्स में कोई भी दांत की, मसूड़ों की दिक्कत होना बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि डायबिटिक्स में शुगर ज़्यादा रहने के कारण मुंह में ड्राई माउथ की कंप्लेंट्स होती है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, विच लीड्स टू डेंटल प्रॉब्लम। डेंटल प्रॉब्लम्स कई तरह की होती है, जिंजीवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, डेंटल केरीज, जेरोस्टोमिया। और ये शुगर के कारण तो डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा कॉमनली होती है। एंड दीज डेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो लीड टू वर्सनिंग ऑफ ग्लाइसीमिया। हाउ? बिकॉज अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो उसकी जो डाइट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। हम जो चीज़ें एडवाइस करते हैं डायबिटिक्स में, वो हो सकता है बिकॉज उनको कोई डेंटल प्रॉब्लम है उसके कारण से उनकी कॉम्प्लायंस पुअर हो जाए, या वो वाली चीज़ें पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। तो जहाँ पर डायबिटिक्स में डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहीं पर जिनको डेंटल प्रॉब्लम है उनमें वर्सनिंग ऑफ ग्लाइसीमिया भी हो जाता है और डायबिटीज वर्सन हो जाती है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। सो इसीलिए अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है उसको निग्लेक्ट मत करिए। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि 1 महीने से दर्द है, 15 दिनों से दिक्कत हो रही है, खून आ रहा है, या चबाने में दिक्कत हो रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत टाइम लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि घर के घरेलू नुस्खों से ही वो ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड, बट अपने डेंटिस्ट को आप जरूर विजिट करिए। वो जो भी आपको सलाह देते हैं, जो भी प्रोसीजर किया है, जो भी मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं, वो आपको जरूर लेनी है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका शुगर कंट्रोल तो है ही, इसमें गुड शुगर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज ट्रेवल एंड डायबिटीज। डायबिटिक्स जिनको ट्रेवल करना है, बहुत कॉमन होता है, आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, किसी काम से आपको बाहर जाना है 5 to 7 डेज के लिए या उससे भी लंबा, तो उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली चीज़, अगर आप ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को विजिट करिए और अपनी शुगर लेवल्स और कुछ बेसिक जांचें जरूर करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है या आपको फ्रीक्वेंटली शुगर डाउन होने की भी शिकायत हो रही है, फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत हानिकारक हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए, डॉक्टर आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब। सेकेंड, आप जब ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपनी मेडिसिन तो पैक करेंगे ही, बट आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी शुगर कभी भी डाउन हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंट आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए हैंडी कि तुरंत हमने खा लिया और आपकी शुगर लेवल्स करेक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉफ़ी, चॉकलेट या जूस, इस तरह की चीजें जरूर साथ में पैक करिए। थर्डली इज आईडी। आपको साथ में आईडी कैरी करनी है, स्पेशली इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोन। आप आईडी अपने गले में टांग सकते हैं या आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आईडी के ऊपर मेंशन्ड होना चाहिए आपका नाम, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूँ और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरी शुगर तुरंत जरूर चेक कर ली जाए। फोर्थ थिंग इज कि आप ग्लूकोमीटर कैरी करिए साथ में और अपनी फ्रीक्वेंटली आप शुगर चेक करते रहिए। या अगर आपको लग रहा है कि मेरी शुगर डाउन हो सकती है, जैसे कि अगर आपको कपकपाहट हो रही है या पसीने आ रहे हैं या कोई भी आपको अजीब सी अपनी बॉडी में हरकत लगती है, तो उस समय अपनी शुगर आप जरूर चेक करिए। और थर्ड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राइवर्स विद डायबिटीज। यानी कि आप डायबिटिक हो और आपका प्रोफेशन है प्रोफेशनल ड्राइवर। मतलब ड्राइवर वो नहीं जैसे कि मैं कार चलाती हूँ जस्ट घर से हॉस्पिटल तक या मार्केट तक, वो वाली चीज़ नहीं। अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर हैं और आप लॉन्ग जर्नीज पे जाते हो, लगातार आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको ड्राइव करना पड़ रहा है, तो अगर आप डायबिटिक हो तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये आईज, आप अपना रूटीन में आई चेकअप जरूर करवाते रहिए कि आपको कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के कारण आपको आईज पे फर्क तो नहीं पड़ रहा। क्योंकि ऑब्वियसली आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है, विजन में थोड़ी सी भी अगर इनएक्यूरेसी है, तो वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है एट टाइम्स। तो आई चेकअप आपका रूटीन में करवाते रहना बहुत जरूरी है। सेकंड, हार्ट चेकअप। हार्ट चेकअप आपको हमेशा नहीं करवाना, आप 6 मंथली या ईयरली एक बार करवा लो। आप एक ईसीजी बेसिक जांच करवा लीजिए और इको अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है तो
उससे आपको पता चल जाएगा मेरा हार्ट हेल्दी है, तो आप ईयरली या उसके बाद भी आप अपनी जांचें वो हार्ट की करवा सकते हो। थर्ड, न्यूरोपैथी की जांच, क्योंकि शुगर का असर हमारी नसों पे पड़ता है। अब ड्राइवर्स को लेग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा उनको करनी भी पड़ती है, रिस्ट्रिक्टेड भी रहती है, तो लेग्स में अगर आपको कोई भी नमनेस फील होती है या सूनापन या अजीब सी सनसनाहट सी होती है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए और उसकी मेडिकेशंस आप ज़रूर स्टार्ट करिए। एंड फोर्थ, ब्लड शुगर कंट्रोल। ये तो आपको पता ही है कि अगर बहुत ज़्यादा शुगर रहेगी वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके लिए फ्रीक्वेंट अगर आपकी शुगर डाउन भी जा रही है, हाइपोग्लाइसीमियाज भी आपको हो रहे हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक है आपके लिए। तो आपको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करना भी जरूरी है और फ्रीक्वेंटली अपनी शुगर चेक करते रहना भी बहुत जरूरी। आई होप मैंने ये जो लॉन्ग वीडियो बनाई है considering some common problems in diabetics like dental problems, driver occupation और नीड ऑफ ट्रेवल आपको बेनिफिशियल रही होगी और आपको कुछ यूजफुल टिप्स जरूर मिले होंगे। थैंक यू।